हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर पैटर्न कैसे होता है, कितने सेक्शन होते हैं, कितने मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, उसके साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन में और होता है, कौन से क्वेश्चन में और नहीं होता, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, पेपर लेवल का हार्डनेस क्या होता है, कम समय के अंदर ज़्यादा आप मार्क्स कैसे वहाँ पे स्कोर कर सकते हो, और पूरा पेपर का एक आपको मैप समझ में आएगा, एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि पेपर एक्चुअल में होता कैसे है। क्या सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, क्या सिर्फ इजी क्वेश्चन डाले जाते हैं, या फिर इस साल का पेपर कैसे आएगा, ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सेम पैटर्न आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का होता है, ठीक है। तो पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसके कारण बायो समझ में आ गया तो बाकी के भी आपको क्वेश्चन पेपर और उनके सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। देखते हैं हम क्लास 12 का PYQ क्वेश्चन पेपर 2030 का पेपर हमने लिया है, जिसके ऊपर से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यस सर। उसके पहले थोड़ा सा मैं बेसिक समझाता हूं कि पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, कौन से सेक्शन में कितने मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेलली क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक बात समझनी है आपको कि जो आपका पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं। कितने? 4 सेक्शन। बहुत इजी है, एक बार आपको मैंने बता दिया तो समझ जाओगे आप। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो कितने सेक्शन है सर? 4 है, ए बी सी डी। साथ ही साथ अब हर एक सेक्शन में, अगर सेक्शन ए की बात करें तो ए में आते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर। तो सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। ओके, हर एक सवाल 2 मार्क का होगा। 2 मार्क मतलब 2 मार्क मिलेंगे ऐसा नहीं है, 2 मार्क के सवाल रहेंगे, उसके अंदर पूछे जाएंगे। सेक्शन जो सी रहेगा इसके अंदर 3 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे, और सेक्शन जो डी रहेगा इसके अंदर आपको 4 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ABCD 1 2 3 4 समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे, उससे ज़्यादा है कि कितने मार्क्स के सवाल कौन से सेक्शन में पूछे जाएंगे, ये आपको क्लियर हो गया। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 मार्क के सवाल आएंगे। अब पता चल गया 4 सेक्शन होते हैं, कितने मार्क के क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आते हैं ये भी पता चल गया। अब ये बताओ सर, क्या और में क्वेश्चन होते हैं? बिल्कुल और में होते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन करना पड़ेगा मेहनत, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, ठीक है। पास मुझे तो लगता है 90% स्टूडेंट पास ही हो जाएंगे ऐसे ही, मतलब मार्क्स नहीं आएंगे सिर्फ। और मार्क्स अगर नहीं है तो मार्कशीट का फायदा क्या। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है हमें, यही हमारा क्या होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक चीज़ समझनी है आपको। ये जो 1 मार्क का सवाल है ना, इसमें कोई और नहीं होता। 1 मार्क का सवाल है, इसमें कोई और नहीं है, और में सवाल नहीं रहेंगे। ए में जो 1 मार्क के सवाल है ये आपको आने ही आनी चाहिए, जो नहीं आएंगे वो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नहीं है, ये चीज़ समझनी है। ओके, बी की बात करते हैं। बी में है 2 मार्क के सवाल, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाते। कितने? 12 क्वेश्चन। और इसको सॉल्व कितने करने पड़ते हैं? सिर्फ 8 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ सर, 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से सिर्फ 8 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आगे सेक्शन सी में बात करते हैं, इधर भी आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 12 क्वेश्चन, ठीक है। 12 क्वेश्चन मिलते हैं और सॉल्व कितने करने पड़ते हैं? सिर्फ 8। मतलब अगर बात करें तो सेक्शन बी और सी में 4-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते तो भी चलेगा, समझ में आएगा, वो आप छोड़ सकते हो और में। क्लियर? हाँ सर। और लास्ट में डी की अगर बात करें तो इसमें भी और होता है। इसमें जो है आपको टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से सिर्फ आपको क्या करने हैं? 3 सवालों के आंसर लिखने हैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 में से 3, 12 में से 8, 12 में से 8। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कितने मिलते हैं वो मैं आपको लिख के देता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कितने हैं? यहाँ पे जो है वो 2 क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं आपको? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं आपको? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहे हैं? 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। मतलब यहाँ पे और में है सेक्शन सी, डी एंड बी। सो बी सी डी में और में है। अगर आपको कुछ सवाल नहीं भी आते तो भी काम चल जाएगा, आउट ऑफ मार्क्स आप एग्जाम में ले सकते हो, पेपर में ले सकते हो। क्लियर? हाँ सर। तो ये समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ ऑप्शन में किसी में नहीं है, और ये आपका ए में। चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। तो आप ये जो आपका ए है, सेक्शन ए, इसमें कोई भी और नहीं है सर। इसमें जितने
हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उतने करने ही पड़ेंगे। अगर जो छूट जाएंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो सेक्शन है इसके अंदर और नहीं है, लेकिन इतने ईजी सवाल होते हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एक आधा सवाल आपको नहीं आता तो थोड़ा इधर उधर से कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर, मतलब हो जाता है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासिंग ईजी है, पासिंग हो जाएगी। इतना बोलना चाहूँगा कि पेपर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है बोर्ड द्वारा ताकि हर एक बच्चा पास हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पेपर में हार्ड ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ईजी भी होंगे ताकि जिसको सिर्फ पास करना है वो पास हो जाए। क्योंकि कैसा, हर एक को आगे एमएसटी सीईटी में अच्छा स्कोर करके इंजीनियर, बाकी डी फार्मेसी, एग्रीकल्चर में नहीं जाना। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए बने होते हैं, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिंग में जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो पेपर ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि भाई जिसको पास होना है वो आराम से पास हो सकता है, जिसको अच्छा स्कोर करना है लेकिन उधर फिर मेहनत करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन पेपर जो है वो डिज़ाइन ऐसा किया जाता है तो कुछ परसेंट क्वेश्चन ईजी, कुछ हार्ड, कुछ मीडियम वाले और कुछ हार्ड सवाल उसको ही आएंगे जिसने पढ़ाई किया होगा। तो ज़्यादा मार्क्स उसको ही मिलेंगे जिसने पढ़ाई किया है, या फिर जिसको पास करना है वो आराम से पास हो जाएगा। तो ऐसा पेपर डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए डरना नहीं है। डर हमारे बीच में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमको लगता है कि फेल हो गए तो क्या होगा, तो फेल नहीं होगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। चलो अब आगे 2030 का पेपर दिया गया है, उसको देख लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कितने मार्क का सवाल आया, तो कैसे आंसर लिखने हैं, क्या सारी चीज़ें करनी है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 का जो पेपर है जिसमें लिए दिया गया है हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेल गैमेटोफाइट। इसका डेवलपमेंट होने के लिए 1 मियोसिस एंड 2 माइटोटिक, माइटोटिक मतलब माइटोसिस और मियोटिक मतलब मियोसिस, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी की बात करें तो डीएनए के सेपरेटेड स्टैंड जो रहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, वो फिर से वो कॉइल ना हो जाए, इसलिए एसएसबीपी काम करता है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सवाल जो है वो आपका पहले चैप्टर का सवाल है, ये सवाल जो है आपका चौथे चैप्टर का सवाल है। तो ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पे। ये आपका 5वें चैप्टर का सवाल है, ये वाला, ये डायग्राम बेस्ड सवाल है। कैसे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल गया है, क्रोमोसोमल एबरेशन जिसको बोला जाता है, जिस प्रोसेस में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये BCD है, यहाँ पे DCB हुआ, तो ये यहाँ पे BCD, तो ये DCB, मतलब उल्टा हो गया, इसको बोला जाता है इन्वर्जन, तो ये इन्वर्जन C आएगा। ठीक है, हाँ सर। तो इस प्रकार से कितने सवाल रहेंगे ऐसे MCQ, ये ऐसे रहेंगे 10, ठीक है, हाँ सर। ये देखो, ये पूरा टोटल रहेंगे आपको यहाँ पे 10 MCQ, तो 10 MCQ के आंसर करोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे गलती क्या नहीं करनी मैं आपको बताता हूँ। आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर आपको लिखना है, देखो आपका ये क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, हाँ सर, ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अब इसमें ऑलरेडी जो है वो एक लाइन बनी हुई होती है, ओके, एक लाइन ऑलरेडी बनी है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा एक डालनी है, ओके, यस सर। अब यहाँ पे ऊपर में डालना है आपको सेक्शन ए, ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आप डाल सकते हो सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन ये डालेंगे हम, क्वेश्चन 1, और उसमें पहला डालेंगे ये ऐसा, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, और वैसे ही लास्ट में रहेगा 10वें का आंसर। 10वें की अगर बात करें तो यह आएगा आपका एनिलिंग। एनिलिंग जो प्रोसेस होती है वो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होती है। ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। तो उसमें जो एनिलिंग प्रोसेस होती है 3 स्टेप में ये PCR होती है। पहली डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा पॉलीमराइजेशन। तो एनिलिंग में जो टेम्परेचर होता है वो 40 से 60 डिग्री होता है। पहले में जो है वो डीनेचुरेशन में 90 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है, और तीसरे में जो है वो 70 to 75 होता है। तो पहले बढ़ गया, बीच में घट गया, अगेन बढ़ जाता है। तो ऐसा साइक्लिक टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। तो इसका 10 का आंसर क्या होगा आपका, बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी और 40 से 60 डिग्री सेल्सियस लिख जाएंगे। क्लियर, हाँ सर। तो ऐसे करना है आपको, पूरा क्वेश्चन लिखते नहीं बैठना जिससे आपका टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। पहले क्वेश्चन पे पहला हमने क्वेश्चन लिया सेक्शन ए का, चलो बात खत्म। 10 पे की 10 मार्क्स हमको क्या मिल जाएंगे, इधर मिल जाएंगे। सेक्शन ए में ही दूसरा सवाल यहाँ पे देखो, 1 मार्क के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब सीधे सीधे आपको सेम आपको नंबर डालना है, उसके आगे लिखना है नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस द कंपेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। सो वो आएगा आपका गाइनोशियम का पार्ट, फीमेल का पार्ट, तो स्टिग्मा। यस, तो स्टिग्मा लिख देंगे। स्टिग्मा इज द पार्ट दैट डिटरमाइंस द कंपेटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। बात खत्म, 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कर्व कौन सी है, ओके, हमारा है 7 नंबर का। ये कर्व कौन सी, ऐसे 8 सवाल होते हैं, वह बाद में सेक्शन बी शुरू होता है। तो सेक्शन ए में 2 सवाल है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। पहला का सवाल 10 मार्क के लिए, दूसरा 8 मार्क के लिए। तो सेक्शन ए में टोटल 18 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, कोई और नहीं है, सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। इसमें देखो ये जो कर्व है ये होता है आपका
इस कर्व को बोला जाता है, इसको एक्सपोनेंशियल कर्व, जिसमें झट से शुरुआत हो गई, टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज बहुत बढ़ गई है, ठीक है। एक होता है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जिसमें एस शेप ग्रोथ कर्व आता है, ऐसा एस शेप, तो ये सिग्मोइड, ये रहेगी एक्सपोनेंशियल। तो आपको यहाँ पे नाम पूछा गया है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कौन सी है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जिसमें इनिशियली ग्रोथ स्लो होती है लेकिन एट सम टाइम ग्रोथ विल बी एक्सट्रीमली हाई। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज पॉइनर स्पेसिस, तो ऐसे स्पेसिस जो बंजर जमीन पे जियो या फिर प्लांट लाइफ की शुरुआत करती है, शुरुआत में आने वाली स्पेसिस, दैट इज पॉइनर स्पेसिस। बस ऐसे सवाल होते हैं आपको, ये रहेगा आपका सेक्शन ए के अंदर। चलो सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में आपको सिर्फ कितने सॉल्व करने पड़ते हैं, 8। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सेक्शन ए जो है उसमें और नहीं है, बी सी डी में और होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको कितने सॉल्व करने हैं, 8 सॉल्व करने हैं। दिए कितने हैं आपको, 12। तो 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से सिर्फ आपको 8 ही सॉल्व करने हैं। ये बायोलॉजी की खूबसूरती या फिर ईजी है, ठीक है। अब ये देखो, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब यूजुअली क्या होता है, डायग्राम में एक ही आपको नेम दिया जाएगा, उसका लिखना है। अब यहाँ पे देखो 4 है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा आपको। देखो ये जो है वो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल। ये चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का ये क्या है, डायग्राम है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 2 से। यहाँ पे जो ग्लैंड होती है वो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये जो होता है, ये होता है आपका वास डेफरेंस। साथ ही साथ ये जो होता है ए, वो होता है आपका टेस्टिस, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 नाम लिखने हैं, और डायग्राम अगर आप निकालोगे तो निकाल सकते हो, लेकिन डायग्राम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ए बी सी डी, ए का नाम लिख दो, बी का लिख दो, सी का लिख दो, डी का लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका डायग्राम बेस्ड सवाल। अब ये हर एक सवाल कितने मार्क का रहेगा, सेक्शन बी में 2 मार्क का, ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें 3, क्वेश्चन 4 उसमें रहेगा, क्वेश्चन 5। अब ये देख, तो अब यहाँ पे देखो कॉलम बेस्ड सवाल भी आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं आपको, कॉलम बेस्ड सवाल। तो कॉलम बेस्ड सवाल भी आते हैं। तो कॉलम बेस्ड सवाल में क्या होता है, 2 मार्क का सवाल है, लेकिन देखो कितने हैं आपको, 4 यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कंसेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। मतलब मार्क्स कम, कंसेप्ट ज़्यादा। जिसका पढ़ाई ज़्यादा है, डीप में है, जिसको कंसेप्ट पता है, जिसने रट्टा मारा है, उसको नहीं आएंगे, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है उसको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो एक जो है इधर बोला है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले एक जो है, वो एग जो है, एग से बनता है एम्ब्रियो, तो एक का हो गया 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर में A4 मिल गया आपको। अब ये 2 मार्क का सवाल है, तो आधा मार्क इसको मिलेगा, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, 1/2, आधा मार्क, आधा मार्क चारों को मिलेंगे। दूसरा आपने लिख दिया न्यूसेलस। अब न्यूसेलस जो है वो क्या होता है, एक एम्ब्रियोसाइक के बाजू में टिश्यू होता है, दैट इज न्यूसेलस। उसके अंदर बाकी लिखते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, बाहर की होती है, तो वो बनती है टेस्टा, आउटर लेयर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सी का हो गया 1। इनर इंटीग्यूमेंट से बनती है टेगमन, अंदर की लेयर सीड की, तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डी का आ जाएगा 2, डी का आ जाएगा 2, और जो बी है आपका उसका आ जाएगा 3, दैट इज द पेरिस्पर्म, ठीक है। तो न्यूसेलस से क्या बनता है, पेरिस्पर्म। तो इसमें अगर आपको 3 आते हैं, 1 नहीं आता, तो आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि पता चल जाएगा कि 4 1 हो गया, अब 3 बचा है। तो ऐसे सवाल है। अब इतना लिख दोगे आपको मिल जाएगा, इधर हाफ, इधर हाफ, इधर हाफ, इधर हाफ, टोटल मिलेंगे 2 में से 2 मार्क। क्लियर, हाँ सर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो आउट ऑफ मार्क्स लेके आएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। चलो ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, निएंडरथल मैन, ये चार्ट के ऊपर सवाल पूछा गया है, चैप्टर नंबर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के एंडिंग वाला पोर्शन है। ह्यूमन इवोल्यूशन का जो चार्ट है उसमें निएंडरथल मैन दिया गया है, ओके। उसके बाद ये 4 टाइप के ग्रेविटेशनल मतलब वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइन, हाइग्रोस्कोपिक, कैपिलरी। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चैप्टर, ये जो दोनों भी है, ये चैप्टर 6 से सवाल है, क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9। उसके बाद ये देखो, ये इरिथ्रोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये जो है चैप्टर नंबर आपका 11 से, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो उसमें से ये सवाल है। ये आपको याद होने चाहिए, चैप्टर 11 के पूरे चार्ट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये आपको आ गया टोटल 14 क्वेश्चन, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 क्वेश्चन कहाँ पे चले गए, सेक्शन ए में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक्शन जो ए है वहाँ पे पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन जो बी है वहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, ठीक है, 13 और 14, 13 और 14। तो शुरुआत के 1-2 आप निकाल दो, तो यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन है, तो 2 निकल गए तो कितने हो गए 12 क्वेश्चन। तो 12 दिए जाते हैं आपको सेक्शन बी में, 12 में से सिर्फ 8 सॉल्व करने हैं, ठीक है, यस सर। और 14 से सिर्फ बाद में आगे के क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में क्या होगा, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए रहेगा आपको, 3 मार्क के लिए। और यहाँ पे देखो 3 मार्क के लिए सवाल है, इसमें कितने आपको पॉइंट्स लिखने हैं, तो देखो 2 मार्क का सवाल है तो कम से कम 4 पॉइंट्स होने चाहिए। हर एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ो जिससे आंसर बड़ा लिखेगा, दिखेगा भी आंसर बड़ा, और पेपर प्रेजेंटेशन में थोड़ा उसका लुक भी एनहांस होगा, ठीक है, इजी लगेगा सारी चीज़ें। सेक्शन सी की बात करें तो इधर भी आपको टोटल कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो सर टोटल जो है 12 सवाल होंगे सर। 12 में से कितने सॉल्व करने पड़ेंगे सर, 8, और में कितने हैं सर 4, सो 4 सवाल क्या है सर एक्स्ट्रा है, नहीं आए तो भी उसको और में कट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब इसमें बात करते हैं कौन सा सवाल कौन से चैप्टर से पूछा गया है। ये चैप्टर 5 इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ गैसेस हार्मोन, ये आपका चैप्टर 7 से। इकोलॉजिकल सक्सेशन चैप्टर नंबर 15 से, लास्ट वाला। ये डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर चैप्टर नंबर 6 से सवाल आया गया है। ये चैप्टर नंबर आपका 8 से है, रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन से, ठीक है। आगे की बात करते हैं, चलो ये 3-3 मार्क के सवाल है। ये सिर्फ आपको डायग्राम देखो, फ्लो बस कंप्लीट करना है, इसमें नाम लिखने हैं, आपको मिल जाएंगे 3 में से 3 मार्क्स। उसके बाद ये जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म, ये चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, जिसमें अलग अलग ग्लैंड्स के मैकेनिज्म दिए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको चैप्टर 4 में से, लास्ट में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद इन सिटू एंड एक्सिटू कंजर्वेशन आपको चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा, ठीक है, यस। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो के अंदर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर चैप्टर नंबर 9 से सवाल है। और कॉजेटिव एजेंट जो रहेंगे ये सिम्टम्स टाइफाइड के, ये 10 से आपको सवाल है, 10, ठीक है, चैप्टर नंबर 10। देखो 25 और 26, ये 25 वाला सवाल चैप्टर नंबर 11 से है। ये बायोपीरेसी चैप्टर नंबर आपको मिलेगा 13 के अंदर, ठीक है, आई थिंक 13 या फिर 14 में ये मिलेगा आपको बायोपीरेसी। उसके बाद यही देखो, उसके बाद आ गया आपका ये सेक्शन डी। सेक्शन सी में भी हमने क्या देखा, तो आपको टोटल 12 सवाल दिए जाएंगे, 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से सिर्फ 8 ही सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर डी, ठीक है, इतना ही आपका स्लाइड है। अब इधर देखो सिर्फ कितने सवाल मिलेंगे आपको, 5 सवाल, क्लियर। हाँ सर, अब यहाँ पे देखो सेक्शन डी में जो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 29, 13 एंड 31। मतलब टोटल आपके बायो के पेपर में 31 क्वेश्चन रहेंगे, सिमिलर विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके सर, अब यहाँ पे देखो नीट एंड लेबल डायग्राम्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। अब ये जो सवाल है वो कितने मार्क के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क के लिए, क्योंकि सेक्शन डी में 4 मार्क के सवाल थे। तो इसमें देखो 2 सवाल छुपे गए हैं। पहला सवाल नीट लेबल डायग्राम निकालनी पड़ेगी आपको, किसकी, आर्टरीज एंड वेन्स की, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखो कॉमा है। दूसरा सवाल है आर्टरीज और वेन में डिफरेंस बताना है, तो उसमें कम से कम 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, 4 आर्टरीज के 4 वेन्स के। आप एक ऐसा चार्ट निकाल के भी कर सकते हो, है कि नहीं। चलो दूसरा सवाल, स्टेट द हार्मोन नेम्स ऑफ हार्मोन एंड द ग्लैंड्स सीक्रेटिंग देम। तो ये हार्मोन और उनके जो है ग्लैंड्स कौन सी सीक्रेट करती है वो आपको चारों में से चारों बताने पड़ेंगे। एक को 2 मार्क, तो 4 को 8 मार्क आपको मिल जाएंगे, एक को 1 मार्क, 4 को 4 मार्क मिलेंगे। डिस्क्राइब द आउटब्रीडिंग डिवाइस विच एनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन। जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है उसके ऊपर सवाल आ सकता है आपको, जो क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। इसमें 7-8 होते हैं, वो 8 लिखने पड़ेंगे, 4 में से 4 पॉइंट मिल जाएंगे मार्क्स इधर। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंप्लीट हाउ इट्स डिफर फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो पहले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करो, मिल जाएंगे आपको 2 मार्क, और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कैसे अलग है वो एक्सप्लेन करो, वहाँ पे मिलेंगे 2 मार्क्स। तो जो बड़ा सवाल होता है वो छोटे सवाल से बनता है, ये चीज़ समझनी है। लास्ट में डिस्क्राइब द हार्मोनल एंड कंट्रोल इन वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन कैसे कंट्रोल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी निकालनी पड़ेगी, हार्मोन कैसे चेंज होते हैं वो दिखाना पड़ेगा। स्पेशली वो जो डायग्राम है जिसके अंदर आपका प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन चेंज होता है वो भी निकालना पड़ेगा। वो डायग्राम के बिना आप यहाँ पे 4 में से 4 मार्क्स ले ही नहीं सकते। तो ये आपका रहेगा सेक्शन डी। इस प्रकार से आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। टोटल जो है 31 क्वेश्चंस होते हैं। ए में और नहीं होता, बी, सी, डी सेक्शंस में और होते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और में आप उस क्वेश्चंस को कट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा होता है। प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।